गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, अभी हम आपको पढ़ा रहे थे पिछले चैप्टर में मानव जीनोम परियोजना एवं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सभी बच्चों को आशा करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। और आज आपका नया लेसन फिर प्रारंभ हो रहा है, लेसन 10 जीवन की उत्पत्ति। लेसन लिखेंगे लेसन 10 जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए बच्चों, इस अध्याय में ये बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि कैसे जीवन आया। यानी कि इसमें कहा गया है कि पृथ्वी पे बहुत सारे जीव हैं, जंतु हैं, इनको जीवन कैसे मिला और ब्रह्मांड तथा पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, किसने बनाई ये पृथ्वी, किसने ये जानवरों को बनाया, किसने मनुष्य को बनाया, किसने पक्षियों को बनाया, तो इसका विकास कैसे हुआ, पहचाना। वैज्ञानिकों ने कई पहचाने कि ये है जंतु है, लेकिन ये कैसे पता चला कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी पर जीवन इतिहास के अध्ययन में जैव विकासीय विज्ञान को, जैसे जीवन के इतिहास खोजें कि कैसे हुआ, तो अगर इसका अध्ययन करें हम तो उसे हम कहेंगे जैव विकासीय विज्ञान। अगर प्रश्न आता है कि जीवन के इतिहास को किस में अध्ययन किया जाता है, तो वो होता है जैव विकासीय विज्ञान, यानी कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। यानी कि विकास क्या है, तो सबसे पहले विकास क्या है। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के अनुकूलनों, जटिलताओं, संरचनाओं व क्रियाओं में वृद्धि होती है। जीवधारियों के समान ही ग्रह तारे में भी उनकी उत्पत्ति व अंत के अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसे ब्रह्मांडीय विकास कहा जाता है। जिसे ब्रह्मांडीय विकास कहा जाता है। विकास की यह प्रक्रिया जीवन की उत्पत्ति को समझा भी जाता है। तो सभी किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने खोजा तथा कैसे पता लगाया, तो हेडिंग सबसे पहले इसके अंतर्गत डालेंगे ब्रह्मांड व पृथ्वी का उद्भव। ब्रह्मांड व पृथ्वी का उद्भव। ब्रह्मांड व पृथ्वी का उद्भव। तो इसमें देखिए ब्रह्मांड कब बना, तो ब्रह्मांड लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराना है। यानी कि फिर भी 200 मिलियन वर्ष, यानी कि बहुत अधिक समय हो गया है जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन लगभग में कहा गया है कि 200 मिलियन वर्ष पुराना है। तथा 1 लाख मिलियन, 1000 मिलियन आकाश गंगाओं का बना हुआ है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए ब्रह्मांड लगभग 200 बिलियन वर्ष पुराना है। वह 1 लाख मिलियन आकाश गंगा का बना हुआ है तथा 1 लाख मिलियन आकाश गंगाओं का
बना हुआ है। आकाश गंगा सूर्य सहित, आकाश गंगा सूर्य सहित अन्य नक्षत्रों का समूह है। आकाश गंगा सूर्य सहित अन्य नक्षत्रों का समूह है। आकाश गंगा में एक सूर्य के चारों ओर, आकाश गंगा में एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 सितारों का एक चक्कर लगाने वाले 8 सितारों का एक छोटा सा तारकीय तंत्र है। एक छोटा सा एक तारकीय तंत्र है जिसे सौर परिवार कहते हैं, जिसे सौर परिवार कहते हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ व ऊर्जा के मिलने से बना है। संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ व ऊर्जा के मिलने से बना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 10 से 13 खरब पूर्व इलेम नामक आदि पदार्थ से, इलेम नामक आदि पदार्थ से, इलेम नामक आदि पदार्थ से हुई है। यह पदार्थ तप्त विशाल व सघन गैसों का समूह था। विशाल व सघन गैसों का समूह था, जिसमें विभिन्न प्रकार के कण व प्रतिकण उपस्थित थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के कण व प्रतिकण उपस्थित थे। तो देखिए इस प्रकार से इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। लेकिन जितने भी वैज्ञानिक आए सभी ने अपना अपना अलग अलग मत दिया। कई प्रकार के वैज्ञानिक थे, जैसे एक को कहा गया है निहारिका परिकल्पना, आधुनिक परिकल्पना और बिग बैंग परिकल्पना। तो इन्होंने अपने अपने मत दिए। तो हम लिखेंगे, अगली लाइन से लिखेंगे थोड़ा सा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए अलग अलग मत दिए गए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए अलग अलग मत दिए गए हैं। पहला है बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना, बिग बैंग परिकल्पना देखेंगे। बिग बैंग परिकल्पना क्या है? यानी कि गैमो एवं डिक के अनुसार, गैमो और बिग वैज्ञानिक हैं, तो गैमो एवं डिक के अनुसार इलेम में उपस्थित कण के अनुसार इलेम में उपस्थित कण व प्रतिकण आपसी टकराव के कारण
कण व प्रतिकण आपसी टकराव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ। एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु निकले। वह इन्होंने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। इन्होंने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। इसके पश्चात यह अनेक पिंडों में विभाजित हो गया। तथा प्रत्येक पिंड से एक आकाशगंगा का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड के अधिकांश नक्षत्र आज भी प्रज्वलित गैस के पिंड हैं। तो देखिए, जो बिग बैंग थे, इन्होंने क्या परिकल्पना दी थी? इन्होंने ये दी थी कि जो आज प्रज्वलित गैस के कण हैं वे क्या हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। किसमें? कण और प्रतिकण के बीच में। फिर उस पर बहुत मात्रा में हाइड्रोजन निकली, तो ब्रह्मांड का पदार्थ बन गया और ये पिंडों में विभाजित हो गया। उससे आकाशगंगा का निर्माण हो गया और जिसके जो आज गैस हम देख रहे हैं, ये उसी के क्या हैं? पिंड हैं। ऐसा किसने अपना मत दिया? बिग बैंग ने। अब देखेंगे दूसरे वैज्ञानिक का क्या मत है, तो लिखेंगे निहारिका परिकल्पना। दूसरा लिखेंगे निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना में देखिए इन्होंने क्या दिया है कि कांट एवं लाप्लास के अनुसार सौर परिवार का उद्गम आकाशगंगा से हुआ है। जो तप्त व घूर्णनशील थी। यह एक गैसीय पिंड के रूप में थी। जिसमें अनेक परमाणु स्वतंत्र रूप से उपस्थित थे। इन परमाणुओं ने आपस में जुड़कर पहले सूर्य का निर्माण किया तथा बाद में सूर्य से अनेक पिंड टूटे और सौर परिवार के अन्य सदस्य बन गए।
और सौर परिवार के अन्य सदस्य बन गए। तो बच्चों देखिए, इन्होंने निहारिका ने, कांट ने और लाप्लास ने बताया कि आकाशगंगा से उद्गम हुआ है, लेकिन यह कैसी थी? घूर्णनशील थी। आकाशगंगा में एक गैसीय पिंड के रूप में थी, जिसमें परमाणु स्वतंत्र रूप से उपस्थित थे। तो जब स्वतंत्र रूप से इस तरीके से क्या है, परमाणु उपस्थित है और ये क्या किया, आपस में जुड़ गए। जब आपस में जुड़ गए तो इसके क्या बन गया, एक सूर्य का निर्माण हुआ। जो बचे तो क्या बन गए वो, और अन्य पिंड बन गए। तो ये स्वतंत्र रूप से इस तरीके से घूम रहे थे और ये आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद सूर्य का निर्माण हो गया और जो बचे थे वो अन्य सदस्य बन गए। तो ऐसा किसने कहा है? निहारिका परिकल्पना में कहा गया। तो देखिए, ये तो होगी निहारिका। अब हम आते हैं आधुनिक परिकल्पना कि आज का मॉडर्न इतिहास क्या कहता है। तो ये है आधुनिक परिकल्पना, क्योंकि इसमें सब परिकल्पना ही कर सकते हैं। आधुनिक परिकल्पना, तो देखिए आधुनिक परिकल्पना क्या है कि वाइजेकर कॉमा आल्फेन, वाइजेकर कॉमा आल्फेन, वाइजेकर कॉमा आल्फेन तथा आर्हीनियस तथा आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार सूर्य का निर्माण, आर्हीनियस के अनुसार सूर्य का निर्माण सघन बादलों के केंद्रीय भाग से हुआ है। सघन बादलों के केंद्रीय भाग से हुआ है, जिसके चारों ओर पर्दीय बादलों का घेरा, जिसके चारों ओर पर्दीय बादलों का घेरा उपस्थित था। ये बादल अनेक वृत्ताकार पथों में विखंडित हो गए। ये बादल अनेक वृत्ताकार पथों में विखंडित हो गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वृत्त के परमाणु एक साथ जुड़ गए और एक ग्रह का निर्माण कर लिया। तब देखिए, इन्होंने क्या कहा कि ये बादल थे जो कैसे थे, सघन थे। और ये सघन थे और फिर क्या हुआ, ये आपस में जुड़ गए। इन्होंने फिर कैसा आकार ले लिया, वृत्ताकार, और फिर इन्होंने एक ग्रह का निर्माण कर लिया। ऐसा किसने बताया? आधुनिक परिकल्पना में कहा गया है। वाइजेकर, आल्फेन, आर्हीनियस, इन सभी ने ऐसी परिकल्पना की है कि ग्रह का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। तो आपने देखा कि ब्रह्मांड व पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार होगा। तो ये सिर्फ परिकल्पना है और ये मिलियन वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो जो हमारे वैज्ञानिकों ने, यानी कि खोजकर्ताओं ने खोज कर बताया है, जैसे उन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाएं, अपना मत भी दिया है। बिग बैंग परिकल्पना ने क्या कहा था कि जो कण प्रतिकण थे आपस में टकराए और टकराने के बाद क्या हुई, विस्फोट हुआ और विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु निकले और परमाणु निकलने के बाद ये पिंडों में विभाजित हो गए और इससे आकाशगंगा का निर्माण हो गया।
और नक्षत्र जो आज भी प्रचलित है, यानी कि इससे ग्रह भी बन गए। निहारिका ने क्या कहा कि परिवार का उद्गम आकाशगंगा से हुआ है, जो गैसीय पिंड के रूप में थी, और इनमें परमाणु आपस में जुड़ गए, और जुड़ने से क्या हुआ, सूर्य बना, और सूर्य से जो बच गए वो अन्य ग्रह बन गए। और आधुनिक परिकल्पना में ऐसा कहा गया है कि पर्दीय बादलों का क्या था, घेरा था, वो आपस में जुड़ गया और एक नए ग्रह का निर्माण हो गया। तो ये तो परिकल्पना थी। तो इसके आगे कल हम आपको बताएंगे आदि पृथ्वी, यानी कि आदि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।